हेलो फ्रेंड्स। मैं डिजिटल बिजनेस कोच उदय डागर। आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एसईओ फैक्टर्स होते हैं जो रैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से एक ऑल टैग है जिसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और मोस्टली लोग इसको इग्नोर करते हैं। अगर आप एसईओ के अंदर ऑल टैग का यूज़ नहीं करते हैं तो आपकी बहुत सारी ट्रैफिक लॉस हो जाती है। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑल टैग पर। अगर आप वेबसाइट चलाते हैं, मीन्स आपकी वेबसाइट है, आप ब्लॉग लिखते हैं, आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं या गूगल पर अपनी वेबसाइट रैंक करना चाहते हैं तो आपको ऑल टैग का यूज़ करना होता है। आज हम जानेंगे कि ऑल टैग जो है कि क्या होता है। नंबर 2, गूगल इसे कैसे रीड करता है। नंबर 3, एसईओ में इसका क्या रोल है। ऑल टैग कैसे लिखना चाहिए, ऑल टैग जो होता है उसको कैसे लिखना है हमें, और कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए ऑल टैग के अंदर, उस पर आज हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि ऑल टैग क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं ऑल टैग क्या होता है। ऑल टैग का मीनिंग होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ध्यान रखना। ऑल टैग शॉर्ट फॉर्म है, उसका पूरा मीनिंग है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट होता है इमेज के अंदर, बैकग्राउंड में लिखा जाता है। ऑल टैग कहाँ लिखा जाता है? इमेज के अंदर, बैकग्राउंड में। जस्ट तो इस टैग को हम, ऑल टैग को हम कहाँ लिखते हैं? इमेज के अंदर, उसके बैकग्राउंड में लिखा जाता है। और इसको जब हम लिखते हैं तो उसको लिखने का क्या बेनिफिट होता है वो आइए उस पर बात करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस। वाई इज ऑल टैग इम्पोर्टेंट इन एसईओ? ऑल टैग के 5 मेजर बेनिफिट्स होते हैं जिस पर हम वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, बेटर एसईओ। अगर आप ऑल टैग का यूज करते हैं तो आपकी एसईओ बेटर होती है। गूगल इमेज को समझ जाता है, गूगल इमेज को समझ जाता है अगर आप ऑल टैग का यूज करते हैं। अगर आप ऑल टैग इमेज पर नहीं लगाते हैं तो गूगल इमेज को रीड नहीं कर पाता है, राइट। नंबर 2, इमेज रैंकिंग। इमेज के साथ भी आप रैंक में आ जाते हैं, आपकी इमेज भी गूगल में रैंक में आ जाती है अगर आप ऑल टैग लगाते हैं इमेज के ऊपर। नंबर 3, एक्सेसिबिलिटी। जो विजिबिलिटी इम्प्रेस यूजर स्क्रीन रीडर यूज करते हैं उसके लिए ऑल टेक्स्ट रीड किया जाता है। नंबर 4, बेटर यूजर एक्सपीरियंस। अगर इमेज लोड नहीं होती है तो आपका ऑल टैग उस पर शो हो जाता है। नंबर 5, मेजर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। गूगल इमेज से कभी भी विजिटर आ सकते हैं, मीन्स गूगल की जो, गूगल पर जो इमेज होती है वहाँ से भी विजिटर आ सकते हैं और आपके एसईओ का ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है। आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे सपोज कोई डेंटिस्ट है तो वो क्या करता है, आपने इमेज डाली हुई है, डेंटिस्ट पेशेंट का ट्रीटमेंट दे रहा है, उस इमेज में आपने बना करके इमेज को अपलोड कर दिया वेबसाइट पर, ब्लॉग पर। तो अब वहाँ पर क्या करना है, आपने अगर इस इमेज को ऐसे ही छोड़ दिया तो गूगल उसको रीड नहीं कर पाएगा, सर्च इंजन क्रॉलर्स उसको रीड नहीं कर पाएंगे और आपकी इमेज का कोई बेनिफिट नहीं होगा। इवन वो वहाँ पर आपकी वेबसाइट को ही हैवी करेगा। तो क्या करना है, हमें उसमें एक ऑल टैग देना है। और ऑल टैग में हमें क्या लिखना है, सपोज करो हमने वहाँ लिख दिया डॉक्टर ऑल टैग में, तो वो रॉन्ग है। हमें यहाँ क्या करना है, हम अपने कीवर्ड को टारगेट करना है। यहाँ पर कौन से कीवर्ड को, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। अब उसके लिए
गुड एग्जाम्पल क्या होगा, कौन सा कीवर्ड हमें यूज करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली ट्रीटमेंट पेशेंट या ट्रीटिंग पेशेंट, या बेस्ट डेंटिस्ट क्लिनिक इन दिल्ली। मीन्स जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हैं उसको हमें इमेज के बैकग्राउंड में देना है, और जब आप वो दे देंगे तो क्या होगा कि उससे गूगल आपकी इमेज को समझ जाएगा कि आपकी इमेज किसके बारे में है, और उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद उसको आपके पास ट्रैफिक आएगी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आएगी, और आपकी इमेज भी रैंक में आएगी, सर्च में भी आएगी। तो इसके ये बेनिफिट होते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू राइट परफेक्ट ऑल टेक्स्ट। ऑल टैग को कैसे परफेक्टली राइट करोगे, उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। रूल नंबर 1, इमेज को डिस्क्राइब करना है। इमेज किसके बारे में है, कहाँ, ऑल टैग में। नंबर 2, कीवर्ड नेचुरली ऐड करना है। जो हमें कीवर्ड, जो इमेज है, जिसकी इमेज है, जिसके बारे में इमेज है, उसी से रिलेटेड कीवर्ड को हमें ऑल टैग में सेट करना है। ये नहीं इमेज में तो डॉक्टर टेस्ट पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, इमेज में डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है और हमने उस पर सिर्फ डॉक्टर लिख के छोड़ दिया या पेशेंट लिख के छोड़ दिया, तो वो रॉन्ग है। नंबर 3, कीवर्ड स्टेपिंग नहीं करना है। किसी सेम कीवर्ड को हमें बार बार रिपीट नहीं करना है। कीवर्ड स्टेपिंग आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट्स में डाल देना, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो उसको अगर आप किसी भी कीवर्ड को बार बार यूज करते हो, रिपीट करते हो, तो गूगल उसको स्पैम में ले लेगा, गूगल उसको स्पैमिंग का कैटेगरी में डाल देगा। रूल नंबर 4, 125 करेक्टर के अंदर ही हमारा ऑल टैग होना चाहिए, उससे ज़्यादा करेक्टर की लिमिट नहीं होनी चाहिए, तो वो गुड ऑल्टरनेट आपका टेक्स्ट होगा। रूल नंबर 5, हर इमेज का यूनिक ऑल टैग होना चाहिए। ये नहीं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हुए या पेशेंट की 10 इमेज उस पर डली हुई हैं तो सबके लिए आपने सेम कीवर्ड डाल दिया, तो आपको हर इमेज के लिए एक यूनिक कीवर्ड जो आप टारगेट कर रहे हैं उसको यूज करना है। तो हर इमेज का यूनिक ऑल टैग होना चाहिए। अब इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक बनती हैं, वो कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी आई है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जब हमने इतना कर लिया था मिस्टेक्स से भी, ताकि हम उनसे उनको अवॉइड कर सकें। नंबर 1, इमेज। कई बार हम लिख देते हैं इमेज 001, फोटो लिख दिया, इमेज लिख दिया, कीवर्ड स्टैपिंग कर दिया, सेम ऑल टैग सब इमेजेस पर डाल दिया। तो ये सब हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, ऐसा हमें नहीं करना है। इस सबको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। और जो लोग वर्डप्रेस यूज करते हैं, वर्डप्रेस में ऑल टैग को कैसे यूज करते हैं, कैसे सेट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, आइए उस पर भी थोड़ा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। सबसे पहले वर्डप्रेस में आपको मीडिया लाइब्रेरी में जाना है, उसके बाद इमेज को सिलेक्ट करना है जिस पर आपको ऑल टैग लगाना है, उसके बाद ऑल टेक्स्ट बुक पे जाना है, बॉक्स पे जाना है, सॉरी, ऑल टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना है और उसको सेव कर देना है। डिस्क्रिप्शन मीन उस इमेज के बारे में डिस्क्राइब करना है, और वो भी कितना, 125 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसको वहाँ सेव करना है। बस इतना ही आपको काम करना है, उस पर ऑल टैग आपका ऑटोमेटिक लग जाएगा। होपफुली आपको इतना अभी तक क्लियर हो चुका होगा। और उसके लिए क्या करना है, बेटर एक्सपीरियंस के लिए हमें क्या करना है कि हमारी सारी चीज़ें बेटर रहें, तो हमें क्या करना है, डिस्क्राइब इमेज, इमेज के बारे में डिस्क्राइब करना है। ऐड प्राइमरी कीवर्ड नेचुरली, और कीप इट शॉर्ट, छोटा रखना है। मेक एवरी ऑल टैग यूनिक, थिंक लाइक ए यूजर फर्स्ट, एक कस्टमर की तरह हमें सोचना है, एक यूजर की तरह सोचना है हमें कि ये कैसे सोचते हैं। अब मैं इसकी फाइनल समराइज कर देता हूँ एक बार, हमने आज क्या क्या सीखा है। हमने नंबर 1, ऑल टैग क्या होता है, एसईओ में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, गूगल कैसे इसको यूज करता है, और परफेक्ट ऑल टैग कैसे लिखते हैं,
और कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हैं। अगर आप इमेज का एसईओ सही से कर लेते हैं तो गूगल इमेज और ऑर्गेनिक सर्च इंजन दोनों से आपको ट्रैफिक बढ़ सकता है। मींस आपको आपने इमेज को ऑप्टिमाइज कर दिया ऑल टैग के थ्रू और आपका एसईओ भी बहुत अच्छा हुआ पड़ा है पेज का, तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी और आप एक बहुत अच्छी रैंक में आ सकते हैं। आप इमेज के साथ भी रैंक में आ सकते हैं। और तो इस टाइप से होपफुली आप लोगों को सारा कुछ मैंने डिटेल से बता दिया। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट्स में डाल सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।